हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आज के इस क्लास में 34 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक अवश्य देखें और जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं आप सभी एक बार क्लास को शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। यहाँ पर आप सभी बताएंगे यूटीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। यूटीएस का फुल फॉर्म आपसे पूछा है। यूटीएस का पूरा नाम क्या होता है? यूनिवर्सल टाइप सर्वर, यूनिफाइड टाइप सर्वर, यूनिक टाइप सर्वर या नन ऑफ दीज। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं आप सभी को गुड इवनिंग। आप सभी जल्दी से क्लास को भाई शेयर कर दो ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। यूटीएस का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल टाइप सर्वर। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा, यूनिवर्सल टाइप सर्वर। अगला प्रश्न पूछा गया है इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, यानी आईसी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। आईसी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पर क्या होगा बताइए, आईसी का आविष्कार किसने किया? आईसी का आविष्कार जैक केल्बी के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर वी यहाँ पे करेक्ट है। एक और सवाल यहाँ से बन सकता है कि आईसी का इस्तेमाल कौन सी जनरेशन में किया गया, किस जनरेशन में आईसी का इस्तेमाल किया गया? तो आंसर होगा थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में आईसी का इस्तेमाल किया गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है पूर्व निर्धारित शैलियों और स्वरूपण का एक सेट कौन सा है? ठीक है, विच इज अ सेट ऑफ प्री डिफाइंड स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग। पहले से जो डिफाइन कर दी जाती है स्टाइल, जो फॉर्मेटिंग पहले से ही बना दी जाती है, उसको आप क्या बोलते हैं? डिजाइन होता है, टेम्पलेट होता है, डॉक्यूमेंट होता है या फिर नन ऑफ दीज। तो पहले से निर्धारित शैलियों और स्वरूपण का एक सेट जैसे आप टेम्पलेट कहते हैं। ऑप्शन हमारा बी होगा, टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या होता है? एक रेडीमेड फॉर्मेट होता है, पहले से बना बना एक फॉर्मेट होता है, एक स्टाइल होता है। ठीक है, तो इसे हम टेम्पलेट कहते हैं। जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट आप तैयार करते हैं तो टेम्पलेट को आप इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में और उसको फिर एडिट कर सकते हैं। जो भी आप कंटेंट लिखना चाहते हैं उसे आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है आईएफएससी कोड का पूरा नाम क्या होता है। आईएफएससी कोड का पूरा नाम आपको बताना है, फुल फॉर्म क्या होता है। आईएफएससी कोड का फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। तो ऑप्शन पहला हो जाएगा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। एफटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एफटीपी का फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे। एफटीपी का मतलब क्या होगा? देखिए, एफटीपी एक प्रोटोकॉल है और इसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन पहला हो जाएगा यहाँ पर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पीडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? पीडीए का पूरा नाम आप लोग बताएंगे। कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर है? पीडीए, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। ये पीडीए का फुल फॉर्म होता है। अगला सवाल देखिएगा, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? आपको बताना है पीडीएफ का पूरा नाम। तो पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? बताइए, पीडीएफ का फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे। यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। पीडीएफ का मतलब पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगला सवाल देखो, लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस की एक्सटेंशन डॉट बीएमपी होती है। लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस की जो एक्सटेंशन है वो डॉट बीएमपी है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस का जो एक्सटेंशन होता है वो बीएमपी नहीं होता है। क्या होता है? डॉट ओडी और एस होता है, ओडीपी होता है। सॉरी, क्या होता है? ओडीपी होता है। एस किसका होगा? स्प्रेडशीट का होगा। तो डॉट ओडीपी होता है, ये आपका लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस का होता है, ध्यान रखना है। और अगर बात करते हैं कैल्क की तो ओडी और यस हो जाएगा, ये कैल्क का होगा। ठीक है, ओडीएस
.odt ये किसका होता है? ये आपका राइटर का होता है। तो सभी के एक्सटेंशन नेम आपको याद रखने हैं, ODP इम्प्रेस का, ODS कैल्क का, ODT राइटर का। लिब्रो ऑफिस कैल्क में कॉलम किस प्रकार का होता है? कॉलम किस प्रकार होते हैं, मतलब जो कॉलम होते हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ABCD से, A1 B1 C1 से, या 1A 2B 3C 4D से, या इसमें से कोई नहीं। ऑप्शन यहाँ पे पहला हो जाएगा, कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं ABCD से। ठीक है, ये आपके कॉलम होते हैं इस प्रकार से, इनके नाम होते हैं ABCD। और जो आपके रो नंबर होते हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 2 3 4 से, ये रो नंबर होते हैं। और जो A1 B1 यहाँ देख रहे हैं, ये क्या होगा? ये सेल का एड्रेस होगा। जैसे मैंने यहाँ पर टिक कर दिया है, तो कॉलम देखो कौन सा है? कॉलम B है। और रो कौन सा है? रो 1 है, तो ये B1 हो जाएगा। तो V1 क्या है? V1 एक सेल का एड्रेस है। ठीक है, तो कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं ABCD से, और रो को रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4 से, और किसी सेल के एड्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, वो A1 हो सकता है, B1 हो सकता है, C1 हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अगला सवाल है, लिब्रो ऑफिस राइटर में हेडिंग 2 लगाने के लिए कौन सी शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं? हेडिंग 2 लगाने की शॉर्टकट की आप लोग बताएंगे। हेडिंग 2 अप्लाई करना है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा, कंट्रोल 2 इस्तेमाल कर सकते हैं। हेडिंग 2 अप्लाई करना है तो कंट्रोल 2 आप प्रेस कर सकते हैं। अगला सवाल देखो, डिलीट की हुई मेल ट्रैश में कितने दिनों तक रहती है? जब किसी मेल को आप डिलीट कर देते हैं तो वो ट्रैश फोल्डर में कितने दिनों तक रहता है? ठीक है, मान लिया किसी मेल को आपने डिलीट कर दिया है तो वो ट्रैश फोल्डर में कब तक रहेगा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 डेज तक आपका वो रहेगा। ठीक है, 30 डेज के बाद में डिलीट हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे होगा। प्रीवियस स्लाइड पर जाने के लिए निम्न में से क्या शॉर्टकट के इस्तेमाल करते हैं? देखिए, बात हो रही है लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस की। यहाँ पर अगर आप प्रीवियस स्लाइड में जाना चाहते हैं, यानी पिछली स्लाइड पर आप जाना चाहते हैं, तो आप क्या प्रेस कर सकते हैं? कौन सा की आप दबा सकते हैं प्रीवियस स्लाइड पर जाने के लिए? तो यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, आप P प्रेस कर सकते हैं। P अगर आप प्रेस करते हैं तो भी आप प्रीवियस स्लाइड पर चले जाएंगे। दूसरा आप क्या कर सकते हैं? दूसरा आप पेज डाउन प्रेस कर सकते हैं, सॉरी पेज अप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पेज अप। जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो आप प्रीवियस स्लाइड पर जाएंगे। पेज डाउन से आप क्या होगा? आप नेक्स्ट स्लाइड पर आएंगे, अगले स्लाइड पर आएंगे। ठीक है, दूसरा आप अप एरो का यूज कर सकते हैं। अप एरो से भी आप प्रीवियस स्लाइड पर चले जाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो फिलहाल यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखो, वेब कैम कौन सा मीडिया है? वेब कैम कौन सा मीडिया है? प्राइमरी, सेकेंडरी, आउटपुट या इनपुट? तो यहां पर कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, इनपुट है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी होगा। एक लाइन में लिखा गया शब्द जिसके नीचे कुछ अक्षर लिखा होता है जिसे कहा जाता है। एक लाइन में कोई शब्द लिखा है और उसके नीचे कोई अक्षर लिखा गया होता है, जिसे आप क्या कहेंगे? एक लाइन में लिखा गया शब्द जिसके नीचे कुछ अक्षर लिखा होता है, उसे आप क्या कहते हैं? सब स्क्रिप्ट कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। जैसे आप जब किसी भी, जैसे मैंने यहाँ लिखा H2SO4, देखो इसमें क्या हुआ? जो यहाँ पर 2 लिखा गया है, यहाँ पर 4 लिखा गया है, इस लाइन के, बेस लाइन के क्या है? नीचे लिखा गया है। तो इस 2 और इस 4 को हम लोग क्या बोलते हैं? सब स्क्रिप्ट बोलते हैं। ठीक है, इसे सब स्क्रिप्ट बोला जाता है। और जब आप बेस लाइन से ऊपर लिखते हैं, जैसे x² और y² यहाँ लिखेंगे, तो ये बेस लाइन के ऊपर लिखा गया है, इसका मतलब ये सुपर स्क्रिप्ट होता है। कैल्क में डिफॉल्ट वर्कशीट कितनी होती है? जब आप लिब्रो ऑफिस कैल्क ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कितनी वर्कशीट आपको वहां पर मिलती है? तो यहाँ पर बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। कैल्क में डिफॉल्ट वर्कशीट आपको 1 मिलती है, यानी एक सिंगल वर्कशीट आपको देखने को मिलती है। बाकी आप चाहें तो फिर और भी ऐड कर सकते हैं, मैक्सिमम 10,000 सीट आप ऐड कर सकते हैं। विजार्ड का विकल्प किस मेनू में मिलता है? विजार्ड का विकल्प आपको कहाँ मिलेगा, किस मेनू में मिलेगा? विजार्ड का विकल्प आपको कौन से मेनू में मिलता है? तो आंसर हो जाएगा फाइल मेनू के अंदर। ऑप्शन हमारा फर्स्ट होगा, फाइल मेनू के अंदर आपको विजार्ड का कमांड मिलेगा। अगला सवाल देखो, इंस्टाग्राम क्या है? व्हाट इज इंस्टाग्राम? सोशल साइट है, ई कॉमर्स है, वेब ब्राउजर है, या
नन ऑफ दीज। इंस्टाग्राम क्या है? तो एक सोशल साइट है, ऑप्शन नंबर पहला होगा, सोशल साइट है। अगला सवाल देखो, VoIP का फुल फॉर्म क्या होता है? बताइए, VoIP का फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे, कौन सा करेक्ट आंसर होगा? इसका मतलब होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन हमारा हो जाएगा वी, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। आउटगोइंग ईमेल को अस्थायी रूप से किसमें सहेजा जाता है? आउटगोइंग मेल को अस्थायी रूप से कहां पर सेव रखते हैं, कहां पर सेव करके रखते हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ड्राफ्ट के अंदर। ड्राफ्ट फोल्डर में आउटगोइंग ईमेल को अस्थायी रूप से सेव किया जाता है या रखा जाता है। इसके बाद में जैसे ही आप इसे भेज देते हैं तो फिर ये सेंट बॉक्स में चला जाता है। एक सही सेल रेंज क्या है? आपको बताना है एक सही सेल रेंज इसमें से कौन सी हो सकती है। देखिए, आपको बताया था हमने सेल रेंज कैसे बनती है। सेल रेंज के लिए एक ऑपरेटर होता है जिसका नाम है यहाँ पर कॉलन। कॉलन ऑपरेटर होता है, ये सेल को यानी एक रेंज बना देता है, सेल के एक रेंज बना देता है। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है A2:D2, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ A2 भी है यहाँ पर, और इसके बाद में V2 भी है यहाँ पर, और इसके बाद में C2 भी है यहाँ पर, और इसके बाद में D2 भी है यहाँ पर। इस इतनी सेल है यहाँ पर। A2 और D2 का मतलब है A2, V2, C2 और D2। तो ये कॉलन ऑपरेटर ने क्या किया? एक रेंज बना दिया, इसमें पहला सेल आ गया और लास्ट वाला सेल आ गया। इसके बीच में जितने भी सेल होंगे ना, सभी पर फॉर्मूला आपका अप्लाई हो जाएगा। तो इसका इस्तेमाल हम सेल रेंज बनाने में करते हैं। ऐसा भी सवाल हो सकता है कि किस सिंबल का इस्तेमाल हम सेल रेंज को बनाने में करते हैं, तो कॉलन आपको याद रखना है, ठीक है। ई गवर्नेंस किससे संबंधित है? ई गवर्नेंस का संबंध किससे है? गवर्नेंस से है, डिजिटल इंडिया से है, न्यू इंडिया से है, या इंटरनेट से है? ई गवर्नेंस बताइएगा। ई गवर्नेंस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, और इसका संबंध डिजिटल इंडिया से है। ध्यान रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा, डिजिटल इंडिया। स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? स्विफ्ट का फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा होगा? फर्स्ट हो जाएगा सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ये स्विफ्ट का फुल फॉर्म होता है। केवाईसी में बैंक द्वारा मांगे जाने वाले दस्तावेज कौन कौन से हैं? केवाईसी में बैंक द्वारा मांगे जाने वाले दस्तावेजों के नाम आपको बताने हैं। आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, पैन कार्ड है, या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका, उपरोक्त सभी, ठीक है। आंसर नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। 200 रुपीज के नोट का रंग कैसा होता है? बताइए, 200 रुपए के नोट का रंग कैसा होता है? 200 रुपए के नोट का रंग कैसा होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राइट येलो होता है, ठीक है, ब्राइट येलो हो जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने सदस्य जोड़ सकते हैं? व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने सदस्य आप जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ये आपको बताना है। व्हाट्सएप ग्रुप में कितने सदस्य आप जोड़ सकते हैं? इसका जवाब क्या होगा? 256, 256 सदस्य आप जोड़ सकते हैं। ट्विटर के लोगो में क्या होता है? बताइए, ट्विटर के लोगो में क्या होता है? इसका जवाब करेंगे, वर्ड होता है, ट्री होता है, एट द रेट का सिंबल है, नन ऑफ दीज का ऑप्शन है। तो अब आप बताएंगे इसमें क्या होगा। ट्विटर के लोगो में क्या बना होता है? तो वर्ड होता है, एक पक्षी होता है, ऑप्शन पहला हो जाएगा। और इस पक्षी का नाम है लैरी वर्ड, याद रखना है, इसका नाम क्या है? लैरी वर्ड है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, तो इसके लोगों पर वर्ड होता है। अगला सवाल देखो, गीगो स्टैंड्स फॉर, गीगो का अर्थ क्या होता है? गीगो का अर्थ आपको समझाना है, क्या होगा? तो इसका मतलब होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। ऑप्शन हमारा पहला होगा, गार्बेज इन गार्बेज आउट। मिनिमाइज मैक्सिमाइज विंडो में किस बार पर होते हैं? मिनिमाइज मैक्सिमाइज विंडो में किस बार पर होते हैं, यानी कि कौन सी बार पर आपको मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज बटन दिखाई देते हैं? टाइटल बार पर होते हैं, स्टेटस बार पर होते हैं, मेनू बार पर होते हैं, या फिर इसमें से कोई नहीं? देखिए, जो आपका टाइटल बार होता है, इस टाइटल बार पर ही आपको मिनिमाइज मैक्सिमाइज के बटन मिलते हैं। आपने देखा होगा
जो आपकी टाइटल बार होती है सबसे ऊपर होती है, टॉप पर होती है, और यहीं पर आपको क्लोज बटन मिलता है, ठीक है, मैक्सिमाइज मिलता है और मिनिमाइज के बटन मिलते हैं। तो ऑप्शन पहला होगा टाइटल बार। डिजी लॉकर में किस आईडी की आवश्यकता होती है? डिजी लॉकर में किस आईडी की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आधार कार्ड की आवश्यकता होती है। डिजी लॉकर में आधार कार्ड की आवश्यकता होती है। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखो, उमंग ऐप का पूरा नाम क्या होता है? उमंग ऐप का फुल फॉर्म आपको बताना है। उमंग ऐप का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ये उमंग ऐप का फुल फॉर्म होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा फार्मूला नहीं होता है? कौन सा फार्मूला नहीं होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, एवीआर फार्मूला नहीं होता है। कौन सा? एवीआर। ठीक है, यहाँ पर सम भी होता है, मैक्स होता है, मिन होता है, ये एवरेज यहाँ पे लिखा गया है, बट ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है और यही आपका सही जवाब है, क्योंकि जो एवरेज का फार्मूला होता है वो ऐसे लिखा जाता है, एवरेज लिखा जाता है, इक्वल एवरेज आप लिखेंगे तभी ये फार्मूला काम करेगा। बाकी सम जोड़ने के लिए है, मैक्स मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए है, मिन मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए है। तो एवरेज को हम क्या करेंगे, एवीआर ना लिख करके पूरा एवरेज को लिखा जाता है, इसलिए ये फार्मूला हमारे लिब्रे ऑफिस कैल्क में नहीं होता है या एक्सेल में नहीं होता है। लिब्रे ऑफिस में डिफ़ॉल्ट भाषा कौन सी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज कौन सी होती है? ऑप्शन बी हो जाएगा इंग्लिश यूएसए डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज होती है, ध्यान रखना है, ऑप्शन बी होगा इंग्लिश यूएसए। अगला सवाल देखो, अली बाबा के फाउंडर कौन हैं? अली बाबा के फाउंडर कौन है, आपको ये बताना है। अली बाबा के फाउंडर हैं जैक मा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैक मा अली बाबा के फाउंडर हैं। निम्न में रोम का प्रकार है, बताइए रोम का कौन सा एक टाइप है, कौन सा एक प्रकार है? रोम का एक टाइप आपको बताना है, कौन सा है? तो यहां पर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका, ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी रोम के प्रकार हैं। पी रोम है, ईपी रोम है, ईपी रोम है, ये सभी रोम के ही प्रकार हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास बस यहीं तक रहेगा। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आया होगा, क्लास अच्छा लगा हो इसको लाइक करना है, शेयर करना है, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं आप सभी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेनी है। और ऐसे साथी जिनका एग्जाम जुलाई में होने वाला है, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट बॉक्स में पूछा है, बहुत सारे बच्चों ने व्हाट्सअप किया है, तो जिन बच्चों का एग्जाम जुलाई 2022 में होने वाला है, यानी जो बच्चे अपने फॉर्म मई मंथ में भरने वाले हैं, ठीक है, अगर आप अपना फॉर्म मई मंथ के अंदर अप्लाई करने वाले हैं तो आपका एग्जाम जुलाई में होगा। और आप सभी के लिए एक न्यू बैच हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, बैच आपका 5, ठीक है, 5 मई को बैच आपका लॉन्च हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी के एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए इस बैच में अभी कुछ खास करने वाले हैं। खास क्या होगा, अभी तक जितने भी बैच हमने आपको दिए हैं, एक कंप्लीट क्रैश कोर्स दिया है, और उस कंप्लीट क्रैश कोर्स के अंदर हमने सारी चीज़ें आपको चैप्टर वाइज पढ़ाई हैं, यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो सकते हैं उनको चैप्टर वाइज पढ़ाया है। लिब्रे ऑफिस की थ्योरी भी हमने कराई है, साथ में सभी ई बुक भी हमने दिए हैं। इस बार जो आपका बैच आ रहा है, इसमें जो हमने पढ़ाया है प्रीवियस बैच में वो सारा का सारा आपको पढ़ने को मिलेगा। साथ साथ में हर चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं थ्योरी वाइज उनको भी हम लोग कंप्लीट कराने वाले हैं। यानी चैप्टर 1 से हम आपको एमसीक्यूज भी कराएंगे और इम्पोर्टेंट थ्योरी के कुछ पॉइंट भी समझाएंगे। बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जिनको समझाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़रूरी होता है, तभी उन चीज़ों को आप अच्छे से समझ सकते हैं। सो इस बार आप सभी को इस क्रैश कोर्स के अंदर जो आगे अभी 5 तारीख को लॉन्च होने वाला है, इसमें एमसीक्यूज भी रहेंगे और साथ साथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक भी रहेंगे जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक एवरी चैप्टर से रहने वाले हैं, ठीक है, जितने भी आपके चैप्टर हैं सभी से रहने वाले हैं। तो जिन बच्चों का जुलाई में एग्जाम होने वाला है, यानी जो बच्चे मई में अपना फॉर्म भरने वाले हैं, 5 मई को आपके लिए बैच लॉन्च हो जाएगा CCC बाई फर्स्ट मोबाइल एप्लीकेशन पर, जहां से आप इस बैच को एनरोल कर सकते हैं। जिन बच्चों ने CCC बाई फर्स्ट का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, आप सभी गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के CCC बाई फर्स्ट सर्च करेंगे और वहां से मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में
आप सभी को रजिस्टर करना है और रजिस्टर करने के बाद में आप CCC पैड बैच में जाकर अपना बैच ज्वाइन कर सकते हैं। किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436। ठीक है, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। जैसे अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं एप्लीकेशन में या और कोई भी दिक्कत आपको आ रही है एप्लीकेशन पर, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपकी हेल्प की जाएगी। चलिए आज का क्लास बस यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।